सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x plus 4 cos x plus 5 is 3 sin x plus 4 cos x plus 5 का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, वो तो ऐसे कैसे रहेगा। तो हो गया -5 + 5 0 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। 5 कांस्टेंट था, ऐसे कैसे रख दिया। और 3 sin x plus 4 cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -5, तो +5 ऐड किया तो मिनिमम वैल्यू हो गई -5 + 5। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती, जो यहाँ नहीं पूछी है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 + 5 यानी 10 हो गई। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 10। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 42। एक त्रिभुज के शीर्ष 6, 0, 0, 6 तथा 6,6 है। त्रिभुज के परकेंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी है। The vertices of a triangle are 6, 0, 0, 6 and 6,6. The distance between the circumcenter and centroid of the triangle. तो जो ट्राइंगल दे रखा है, उसका परकेंद्र और केंद्रक निकाल दीजिए। 6, 0, 0,6 ए। 6, 0 इसको नाम दे दिया ए, 6,6 बी हो गया और 0,6 सी हो गया। ये त्रिभुज दे रखा है, तो इस त्रिभुज का परकेंद्र और केंद्रक लिख दीजिए, तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। जो 3 बिंदु दे रखे हैं उनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परकेंद्र होता है, तो परकेंद्र ये हो गया कर्ण का मध्य बिंदु। मान लेते हैं O डैश है। और केंद्रक इसका कैलकुलेट कर लीजिए। दिया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल।
इसमें ए सी कर्ण हाइपोटेनियस है। कर्ण का मध्य बिंदु ओ डैश 3,3 दिए त्रिभुज का परकेंद्र होगा। परकेंद्र सरकम सेंटर, उसका केंद्रक लिख देते हैं। दिए त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रॉइड 6 + 6 + 0/3, 0 + 6 + 6/3। जी आ गया आपके पास 4,4। पर केंद्र आ गया, केंद्रक आ गया, दोनों के बीच की दूरी लिख दीजिए। पर केंद्र सरकम सेंटर और केंद्रक सेंट्रॉइड के मध्य दूरी डिस्टेंस तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखने से ही पता पड़ रहा है समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का मध्य बिंदु पर केंद्र हो गया 3,3। केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स अब आप जानते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो वो आ गया 4,4। 3,3 4,4 के बीच की डिस्टेंस √1 + 1 √2 आ गई। हाँ, दोबारा से देखते हैं। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर 6,0, 0,6 एंड 6,6। द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो जो शीर्ष दे रखे थे वो आपने प्लॉट कर लिए XY प्लेन में। देखा समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो समकोण त्रिभुज में के शीर्ष हैं 6,6 पे समकोण बन रहा है, राइट एंगल है। तो उसके सामने वाली भुजा AC ये इसका विकर्ण हो गई, कर्ण हो गई। कर्ण का मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज का परकेंद्र होता है। तो समकोण त्रिभुज का परकेंद्र आ गया 3,3। केंद्रक आपने निकाल लिया, वो आ गया 4,4 और दोनों के बीच की दूरी ली, वो √1 + 1 √2 के बराबर होगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 100। यदि एक त्रिभुज के परकेंद्र तथा लंब केंद्र के निर्देशांक क्रम से 2,3 और 4,7 हो तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ circumcenter and orthocenter of a triangle are 2,3 and 4,7 respectively, then coordinates of the centroid are
तो केंद्रक परकेंद्र और लंब केंद्र को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, या कह सकते हैं लंब केंद्र और परकेंद्र को मिलाने वाली रेखा को केंद्रक 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। किसी त्रिभुज ABC में परकेंद्र सर्कमसेंटर O, केंद्रक सेंट्रोइड G और लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर H समरेखीय होते हैं, कोलिनियर होते हैं। एवं केंद्रक G परकेंद्र O एवं लंब केंद्र H को मिलाने वाली रेखा वन इज टू टू के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात OG/GH 1:2। ये रिजल्ट सब जानते हैं। सेंट्रोइड G divides the join of circumcenter O and orthocenter H in the ratio 1:2, or you can say OG/GH equal to 1:2। ये भी लिख सकते हैं आप GH/GO 2:1, OG/GH 1:2, और यू कैन से GH/GO 2:1। दोनों का मतलब एक ही है। अब इसकी सहायता से क्वेश्चन कर दीजिए। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। If coordinates of circumcenter and orthocenter of a triangle are 2,3 and 4,7 respectively, then coordinates of centroid are, परकेंद्र हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ये G 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, तो बस इसी से लिख देते हैं OG GH, therefore coordinates of G के निर्देशांक लिख दीजिए सब रेशो फॉर्मूले से। 1:4 + 2:2 अपॉन 1+2, 1:7 + 2:3 8/3
दोबारा से त्रिभुज का परकेंद्र और लंब केंद्र दे रखा था, आपको केंद्रक के निर्देशांक पूछे थे। आप जानते हैं केंद्रक परकेंद्र और लंब केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के रेशो में काटता है। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर परकेंद्र और लंब केंद्र दोनों के निर्देशांक थे। जी 1:2 के रेशो में काटता है, तो आपने विभाजन सूत्र से जी के कोऑर्डिनेट लिख दिए। वो आ गया 8/3, 13/3, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।